नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, आज परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है और ईद का त्यौहार भी है। सब मिलन के त्यौहार हैं, प्रेम के त्यौहार हैं, न्याय अन्याय के अगेंस्ट न्याय की विजय है, जस्टिस एंड अनजस्टिस। तो परशुराम जो जगदम्नी ऋषि के पुत्र थे, रेणुका इनकी माँ का नाम था। जमदारा, मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास जमदारा गांव है, वहाँ पर जगदम्न ऋषि का आश्रम था और परशुराम इनके पुत्र थे। चार भाई थे ये। तो जगदम्न ऋषि के आश्रम में जिस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन, विशाल सेना थी उसके पास, बहुत ताकतवर था, उसका प्रवेश हुआ और जगदम्न ऋषि ने उनके पास कामधेनु गाय थी, उसकी मदद से जो है पूरी सेना की सेवा की। तो उसने इनसे गाय मांगी थी। उन्होंने कहा था, ये गाय तो हमारे आश्रम का हिस्सा है, हम इसे नहीं दे सकते, अतिथियों का हम इससे सत्कार करते हैं। तो उसने जगदम्न ऋषि की हत्या कर दी। अब जब परशुराम आश्रम में आए, उन्हें पता चला कि हमारे पिता की हत्या जो है सहस्त्रबाहु अर्जुन ने की है, तो उनको क्रोध आ गया था। हर पुत्र को क्रोध आ जाएगा। तो अब आप देखिए, न्याय की बात ये होती है कि जब जनता अन्याय करती है तो राजा से न्याय मांगा जाता है, और जब राजा ही अन्याय कर रहा हो तो न्याय किससे मांगे। फिर भी परशुराम दरवाजे दरवाजे पे गए और उन्होंने मदद की गुहार लगाई जनता से, लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन इतना विशालकाय था, इतना ताकतवर था, इतनी बड़ी सेना थी कि उसके सामने खड़े होने का किसी ने साहस नहीं किया। तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी परशुराम ने। तो आज हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी मेरे साथ अन्याय हो तो हमें अन्याय के खिलाफ जो है आवाज उठाना चाहिए, चाहे वो किसी के भी प्रति उठाना पड़े। तो यही आज शिक्षा मिलती है हमें परशुराम के चरित्र से कि हमें जो है अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। देखिए, अन्याय के पक्ष में महाभारत में भी सिखाया गया है। गुरु द्रोणाचार्य, माता, पिता और गुरु तीनों पूजनीय होते हैं और धरती पर इन्हें भगवान माना जाता है, सम्मान करना चाहिए। लेकिन न्याय के लिए महाभारत और कृष्ण हमें ये सिखा के गए हैं कि माता कुंती थी और कुंती ने कृष्ण के कर्ण के साथ क्या किया। तो उसने कहा था कि मेरी दो माताएं हैं, एक जन्म देने वाली और एक धरती माँ। तो धरती माता की मैं बात क्या करूं, लेकिन कुंती को मैं मां मानने को स्वीकार नहीं करता। मैं माता नहीं मानता उन्हें, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य क्या किया, उन्होंने तो मुझे पानी में बहा दिया था। गुरु द्रोणाचार्य का अंत करवा दिया, क्योंकि वो अन्याय के पक्ष में थे। तो हमें अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सूर्य पुत्र कर्ण, तो जब उसने भयंकर 17वें दिन युद्ध किया है कुछ पल के लिए, तो कृष्ण के इशारे पर जो है सूर्य भी ठहर गया था एक क्षण के लिए, और उस दिन जल्दी जो है ढल गया था सूर्य। तब कर्ण ने सूर्य को भी उड़ाना दिया था कि दुनिया का तुम तम हरते हो, तमनीस अंधकार, पुत्र का तम ना हर पाए, तुम अपने पुत्र के अंधकार को नहीं मिट पाए, पुत्र का भला नहीं कर सके, और कृष्ण के इशारे पर तुम मेरे विरुद्ध जो है जल्दी डल गए थे उस दिन। 2 पल अगर और रुक जाते तुम, 2 पल को रुक जाते तुम, तो अपना शौर्य दिखा देता और मुरली वाले के आगे ही अर्जुन का शीश गिरा देता। तो पिता पर भी आरोप लगाया गया है। जहां न्याय और अन्याय की बात होती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और इधर परशुराम के साथ वही हुआ कि अन्याय हुआ और सहस्त्रबाहु अर्जुन की गलती कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो उस परिणाम क्या हुआ, जब जनता ने भी साथ नहीं दिया, चारों तरफ भगवान परशुराम ने देख लिया कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने स्वयं जाकर के युद्ध किया था और सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को जो है अपने फरसे से काट दिया था। तो उन्होंने कहा था, लक्ष्मण को भी उन्होंने बताया था, जब लक्ष्मण ज्यादा क्रोधित हो रहे थे स्वयंवर में, कि सूर वंश में सूर था सहस्त्रबाहु, जिसका जहान में न दूसरा जोड़ा था और काटा था कठिन कुठार की धार से, यद्यपि उसके पास न सैन्य बल थोड़ा था। ए हो मूर्ख लक्ष्मण, वही हूं परशुराम जिसने क्षत्रिय वंश का बच्चा न छोड़ा था।
तोड़ा था सड़ानन का आनन हमी ने, और गणेश का रण में दांत हमी ने तोड़ा था। तो अन्याय के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार जब देवताओं का सुर और असुर, देवताओं का राक्षसों का युद्ध हुआ है, जब देवता हारने लगे हैं तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा था कि दधीच की हड्डियों से यदि वज्र बनाया जाए, धनुष बनाया जाए तो आप बच सकते हैं। उस समय गांडीव और पिनाक बनाया गया था। तो गांडीव अर्जुन के पास था महाभारत में, और पिनाक जो था वो परशुराम की देख रेख में रखा गया था। गुरु का धनुष था तो राजा जनक के यहाँ रखा हुआ था, और राजा जनक ने उसी धनुष की पर जो है प्रतिज्ञा लगाई थी, सुनो सकल महपाल कहता हूं इस सभा मध्य नृप का ध्येय महान, समारोह यह समाचार राजा के प्रण का परिचय है, अरणय है आर्य परीक्षा का परिणाम प्रणयनी प्रणय है। इस पर प्रण करके मिथिलेश्वर बैठे हैं आर प्रतीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। तो सीता जी के लिए प्रण किया था। तो राजा का प्रण सुनकर के देश देश के भूपति नाना आए, सुन मम जो प्रण ठाना। राजा के प्रण को सुनकर के बड़े बड़े जगह से राजा लोग आए, लेकिन भूप सहस्त्र दस एक ही 12 लगे उठावन टरहि नटारा। 10,000 राजा एक साथ लग गए, लेकिन धनुष टूट नहीं सका। तो सभी राजा हताश हो गए। जब सभी हताश हो गए थे, उस समय समय बिलोके लोक सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु। तो विश्वामित्र ने उठो राम भंजहु शिव चापा, मेटहु जाहि जनक परितापा। तो जनक के कष्टों का निवारण करो। तो श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा था, छुअत टूट रघुपति न दोषु। तो लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तो उनका कन्यादान होने से पहले पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ, और धनुष को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। और धनुष जब टूटा है तो इतनी तेज आवाज हुई थी कि महेंद्राचल पर्वत पर समाधि लगी हुई थी परशुराम की, और वो समाधिस्थ थे। और उस समाधि में जब वो बैठे हुए थे, वो धनुष की टंकार से उनका ध्यान भंग हो गया। तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी हो डगमग बाई भुजा तरतर शंकर भगवान, आज मुझे क्या हो गया है। बाई भुजदन डरे, बाई भुजदन आंख कान फरफराते हैं, और आंखों के सामने छाए जात चकाचौंध काले भयंकर भाव नाग नजर आते हैं। चारों दिशाओं में रोते श्रृंगार भाव, चारों ओर काग गीत मड़राते हैं। शंकर भगवान कारण ये कौन नैन नीर भरे आता है। तो शंकर भगवान आकाशवाणी हुई थी परशुराम जी को कि हे रघुनंदन धीर धरो, इतना क्यों तुम्हें विचार हुआ। और सरयू तट ग्राम अयोध्या में श्री रामचंद्र अवतार हुआ। और स्वयं सीता स्वयंवर ठाना जनक ने, और शिव चाप तड़ा तड़ टूट गया। और इसीलिए हे रघुनंदन है ध्यान समाधि से छूट गया। तो उनका जब ध्यान टूटा और उनको पता चला है कि शिव का चाप टूट गया, तो शिव शंकर जी उनके गुरु जी थे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि शिव 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 द्रोही कौन पैदा हुआ विश्व भर में, किसने बुलाया आज मृत्यु को डगर में। अर्ध बिंदु बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण में, कौन ने शंक हुआ वीर विश्व भर में। बीते अखंड नक्षत्र भूमंडल में, आयो न लाल को छत्री का समर में। ए हो कवि धर्म आज ऐसी कहा होनहार, रेणुका कुमार ने कुठार का होकर में। तोड़ो है धनु, अरे तोड़ो है धनु, जाए पापी पाखंडी ने ताए धनुष तोड़ने को मजा चखाए दे। मार डारू पीस डारू पटक मरोड़ डारू, मिथिलापुरी जाए ऐसा प्रलय मचाऊं मैं। मार के गिराए दो यमपुरी पहुंचाए दो, काट काट शीश रक्त नदियां बहाऊं मैं। ऐसा काम करके यदि ना दिखाऊं तो रेणुका कुमार परशुराम ना कहाऊं मैं। और वो मिथिला की ओर प्रस्थान किया है उन्होंने। तो जब मिथिला में प्रवेश किया है उन्होंने, तो देख रूप सब भूप लुकाने, उनके स्वरूप को देख करके राजा लोग छिप गए, क्योंकि क्षत्रियों को विहीन पृथ्वी कर दी थी इन्होंने 21 बार। तो जब राजा जनक ने देखा है तो पुनः आकर के सीय समेत प्रणाम करावा। राजा जनक ने प्रणाम किया है और सीता जी को प्रणाम कराया है। तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता दिग्विजयी परशुराम ने जब सीता जी को देखा था, तो उन्होंने देख करके, मस्तक देख करके, फेस रीडिंग जिसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि किसने इसके भाल बिंदु पर सूर्य क्रांति का भाष लिखा, और किसने इसके भ्रकुटी वंश पर लंकापति का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव की पूजा
सी शक्ति अलौकिक कौन, जनक सुताय कौन, ये सीते तेले बाल बिंदु पर वनवासी होना अंकित है। ससुर मरण और पिता नारी हरण का दुख उठाना अंकित है। लिखा संग में दुख देवर का और असुरों का संग्राम लिखा। तपसीन मन तपसी होना पति लंका पति नाश लिखा। और तेरे पति के द्वारा लंकापति का नाश होगा। सौभाग्यवती भव, ऐसा आशीर्वाद दिया है उन्हें। तो विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्र उनसे आकर के मिले या उनके कमल रूपी चरणों से जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों को स्पर्श किया है। तो उन्होंने पूछा उनका परिचय क्या है। तब विश्वामित्र ने उनका परिचय दिया कि ये राजा के कुंवर दशरथ, अयोध्या के राजा के कुंवर हैं, ये दशरथ के पुत्र हैं। तो तुम कहते हो राजकुंवर, परशुराम ने कहा था कि तुम कहते हो राजकुंवर, पर मैंने आज यहाँ देखा और अंकित इनके विशद भाल पर वनवासी की रेखा। तुम कहते हो राजा के कुंवर है, लेकिन इनके मस्तक पर तो वनवासी होना लिखा हुआ है। हे राम, तुम्हारे मस्तक पर वनवासी होना अंकित है और पिता मरण और नारी हरण का दुख उठाना अंकित है। तुम्हारी स्त्री का हरण भी हो सकता है। लिखा संग में दुख भाई का और असुरों का संग्राम लिखा। और तपसी न मन तपसी होना पति लंका पति नाश लिखा। और तुम्हारे भाई की मृत्यु भी हो सकती है और लंकापति का नाश होगा तुम्हारे द्वारा। तो ये सारी चीज बता दी थी। तो सिर्फ वो क्रोधी और महान वीर ही नहीं, बल्कि एक प्रकांड पंडित भी थे जिन्हें एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान था, क्योंकि ऋग्वेद का 6वां भाग है एस्ट्रोलॉजी, और 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता थे भगवान परशुराम। तब उन्होंने, जब सारा परिचय हो गया है, तब उन्होंने राजा जनक से कहा था कि राजा जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र हो बतला दे, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना भी राजपाट तेरा सब उलट पुलट कर डालूंगा। तो अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। तो डर की वजह से राजा जनक ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन दुष्ट राजा जो बैठे थे, जो धनुष तोड़ नहीं पाए थे, कहते थे अब इसने धनुष तोड़ा है, अब ये मजा चखेगा। तो समय विलो के लोग सब जान जान की वीर, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। सीता जी की कंडीशन, जान जान की वीर, वीर मीन्स गंभीर, सीइंग द सीरियस कंडीशन ऑफ सीता, राम स्टार्टेड टू से समथिंग बिफोर परशुराम विदाउट फीलिंग जॉय एंड सोरो इन हिज हार्ट। कहते हैं कि न सुख में सुखी होते हैं महान पुरुष और न दुख में दुखी होते हैं। तो अपने हृदय में सुख और दुख का कोई अनुभव न किए हुए श्री राम ने हाथ जोड़ के परशुराम से कहा था कि धनुष तो वही तोड़ सकता है, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, कोई एक दास तुम्हारा। उन्होंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाला भी कोई एक आपका दास ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया हुआ है, दास आपका ही होगा। तो यह सुनकर के परशुराम को क्रोध आया था। उन्होंने कहा था कि सेवक सो जो करे शिवकाई, अर करनी पर करे लड़ाई, सुनो राम जय शिव धन तोड़ा, सहस्त्र भाव समसोरूप मोरा। जिसने ये धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र भाव अर्जुन के समान मेरा दुश्मन है। तो लक्ष्मण जी को बीच में जो है क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण जी उनसे खड़े होकर कहते हैं कि प्रभु, मुनि जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है, ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, और करना हो सो करें आपसे धनुष हम ही ने तोड़ा है। खुली चुनौती दे दी लक्ष्मण जी ने जब उनको, तो उनको क्रोध आ गया था। उन्होंने कहा था श्रुत पुराण कवि को वेदी और मनुष्य स्मृति का कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि ये दोनों में कोई निर्बल पक्ष पड़ जाता है, तीजा यदि योग्य हो उन दोनों को समझाता है। फिर तू ही गुरु से योग्य हुआ या रामचंद्र कुछ है बोला? यदि बता नहीं तो रे लक्ष्मण तू आज बीच में क्यों बोला? तो लक्ष्मण ने कहा था कि मैं रामचंद्र का भाई हूं, प्रथम कर्तव्य लड़ाऊंगा, यदि आज जनकपुर चढ़ाए तो हसस प्राण गमाऊंगा। मैं स्वभाव का चंचल हूं और राम प्रकृति का भोला, इसीलिए हे महाराज मैं आज बीच में बोला। तो परशुराम जी ने कहा था कि मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी यत क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने सौड़ित की नदी बहा दी है और 21 बार इस पृथ्वी पर छत्राणी राण बना दी है। दर दर न्योता खाने वाले ब्राह्मण मत मुझे समझना, यदि जान कैरगी चाहते हो कदापि मुझसे न उगलना।
कुब्बेतबाजियों से मैंने की जमी छत्रियों से खाली, और 21 बार ब्राह्मणों को सर्वस्व दान में दे डाली। तो परशुराम, लक्ष्मण को पुनः फिर क्रोध आता है और परशुराम को भी क्रोध आता है। तो श्री राम बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान बच्चों की बातों में अच्छा या बुरा न होता है, यही तो गंगा की धारा है, जो आ जाए वह बहता है। ब्राह्मण की भांति आते आप आते तो सह लेता ये लाते भी, और वीरों का वेश देख कर ही इसने कह दी कुछ बातें भी। लेकिन परशुराम का क्रोध जब शांत नहीं होता है तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब सिर पर कोई चढ़ता है फिर हम भी मौन न रहते हैं। तो एक बार भगवान विष्णु ने जब इनसे बताया था कि हमारा जो है त्रेता में इस तरह जाकर के अवतार होगा, एक धनुष दिया था जिसे कोई चला नहीं पाएगा, और आप जब हमें धनुष देंगे तो हम ही चला पाएंगे। तो परशुराम को जब शक हो जाता है तो राम रमापति करदन लेहू खेचहु चाप बिटे संदेहू। तो उन्होंने कहा था हमें संशय हो रहा है, आप ये ले। तो देत चाप आप चढ़ गयऊ, और परशुराम मन विस्मय भयऊ। राम राम कहे भृगुकुल केतु, भृगुपत गए बनहि तप हेतु। तो उन्हीं के अवतार विष्णु के श्री राम थे और विष्णु के ही अवतार भगवान परशुराम थे। और इस तरीके से वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, और महाभारत में आकर के उन्होंने, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है, भीष्म पितामह और कर्ण को उन्होंने शिक्षा दी थी। तो अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है हमें भगवान परशुराम के चरित्र से, उनके कर्मों से, और महान थे वो। प्रणाम करता हूं ऐसे भगवान परशुराम। जय हिंद, जय भारत।